लेकिन मैं सोचती थी कि दीपक मेरा भूखा ना सोए। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर के खर्च के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन अगर दीपक कह देता था कि मुझे बिस्किट चाहिए, ज़्यादा नहीं 10 से 5 मांगता था, लेकिन जब अपने पास नहीं होता है ना तो 10-5 भी बहुत लगता है। लेकिन मैं ये सोचकर देती थी उसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मेरा दीपक भी अब ठीक हो गया है पहले की अपेक्षा, आप लोगों की दुआओं से। क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट आता है हमारी वीडियो पर दीपक के लिए कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और आपके कमेंट से ही मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि क्या बताएं। मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश होती हूँ कि शब्दों में नहीं बयां कर सकती। और सच्ची में जब मैं जिस दिन वीडियो नहीं डालती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो वेट कर रहे होंगे कि दीपक की वीडियो कब आएगी, दीपक की वीडियो कब आएगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो में दीपक को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा हमारे दीपक को लाइक करते हैं, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले की अपेक्षा अब दीपक की तबीयत काफ़ी ठीक है। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू कमरे में, और मेरी भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी इसी दौड़ा भागी के चक्कर में, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जाना फिर घर आना, तो कोई टाइम टेबल ही नहीं रह गया था। तो मेरी भी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। क्योंकि दीपक की देखभाल करना, फिर बच्चों का ट्यूशन, और फिर अपनी तबीयत, तो इसी के चलते मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन मुझे पता था कि आप लोग वीडियो का वेट कर रहे होंगे और मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। और अब वीडियो आ गई है, और आप लोग ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिएगा। और आप लोग चाहेंगे तो हमारी सैलरी जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, है ना। तो आप लोग अभी तक जैसे मेरा सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा। और मैं हमेशा यही बार बार कहती हूँ कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सच्ची में बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। क्योंकि पता है, दीपक का एडमिशन मैंने स्कूल में कराया है, और फिर कैसे डिसबैलेंस हो गया हमारा, क्या बताऊँ। हर बात नहीं बता सकते हैं, है ना, वाईटी पर, क्योंकि फैमिली की भी बदनामी होती है, तो हर बात नहीं बता सकते हैं कि हम कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि मैं हर बात वाईटी पर अगर बताने लगी ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कभी कभी मन आता है कि मैं बता दूं, फिर सोचती हूँ कि नहीं, हमारे ससुराल वालों की बदनामी होगी और कुछ तो मायके वालों की भी बदनामी होगी, तो इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ। और बदनामी किस लिए होगी, उसका रीज़न ये है कि ससुराल में इतना प्रॉपर्टी होते हुए भी बहू इतना ज़्यादा झेल रही है, ये चीज़ बदनामी होगी ससुराल वालों की। इस वजह से मैं हर बात नहीं बता पाती हूँ वाईटी पर, कि सब यही कहेंगे कि ससुराल में इतना ज़्यादा पैसा है फिर भी नीलू किस तरह झेल रही हैं, तो उनकी ही बदनामी होगी। दीपक की तबीयत आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन दीपक के घर से एक बार भी किसी की कॉल नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई किसी की, जबकि सब लोग वीडियो देखते हैं। मैं किस किस का नाम गिनाऊं कि कौन कौन देखता है। नाम गिनाने पे तो सब भड़क जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि वीडियो ससुराल में सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन एक बार भी किसी ने हाल नहीं पूछा कि दीपक को क्या हुआ, तबीयत कैसे ख़राब हो गई, और तबीयत ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई। तो मैं कैसे मान लूँ कि दीपक को सब बहुत प्यार करते हैं, बताओ कैसे मान लूँ। कि मेरा दिल जानता है कि दीपक मेरे लिए क्या है ना।
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीपक को वो लोग माने, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं दिया जा सकता है ना। ये कोई पैसे वाली चीज नहीं है कि हम पैसा देकर प्यार खरीद लिए। अगर नहीं मान रहे हैं दीपक को तो ना माने, लेकिन वो कहें तो कम से कम कि हाँ दीपक मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे इस बात के लिए खल रहा है क्योंकि वो पता है वहाँ पूरे सोसाइटी में क्या फैला रखे हैं कि दीपक तो मेरा वो है, क्या बोलते हैं, पोता है, और दीपक के लिए ही मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दीपक के लिए ही कर रहा हूँ, और अगर मैं कहीं कुछ बना रहा हूँ तो दीपक के लिए बना रहा हूँ, दीपक ही है मेरे लिए सब कुछ। तो मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ, और खासकर ये वीडियो आज मेरी उन्हीं के लिए है कि अगर इतना ही दीपक से प्यार है तो क्या एक कॉल नहीं कर सकते थे? मेरे लिए ना करते, दीपक के लिए तो कर ही सकते थे। और अगर ऐसे में भी नहीं मतलब है उनको दीपक से, तो मुझे कैसा लगेगा बताओ कि मैं बस जाकर दीपक को लेकर वहां रहने लगूं? कि ये सब जानने के बाद भी एक फोन नहीं आया, जबकि वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी जैसे ही वीडियो जाती है सबसे पहले वही लोग देखते हैं कि हाँ आज क्या वीडियो डाली। लेकिन इतना तबीयत खराब होने पर दीपक के फोन नहीं आया तो मुझे बहुत खला। और अगर वो नहीं मान रहे हैं दीपक को तो ना माने। मैं नहीं चाहती हूँ कि रिश्ता रखें, अब सही बता रही हूँ। अगर नहीं रखना चाहते हैं वो रिश्ता दीपक से तो ना रखें, लेकिन वो कहें तो। ऐसे मैं नहीं रिश्ता तोड़ूंगी कि हाँ वो नहीं कॉल किए तो मैं रिश्ता उनसे तोड़ दूं। काहे तोड़ दूं ऐसा रिश्ता? क्योंकि इसमें मेरी गलती आएगी, है ना। वो तो झूठी झूठी बातें फैला देंगे कि अरे मैं तो बहुत मानता था, वही हमसे रिश्ता तोड़ दी। तो ऐसे मैं नहीं रिश्ता तोड़ूंगी। जब वो कहें कि हाँ मुझे दीपक से नहीं मतलब है, मैं यही वेट कर रही हूँ कि कहें तो कम से कम वो। लेकिन वो इतना ज्यादा बनावटी है कि वो कभी कहेंगे नहीं। और अगर आपको दीपक से नहीं मतलब है तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ये झूठा दिखावा मत करिए, ठीक है, कि दीपक मेरा सब कुछ है। ना करिए झूठा दिखावा, क्योंकि दीपक इतना बड़ा हुआ है, कैसे बड़ा किया मैंने वो मैं जानती हूँ, ठीक है। कि मैं भूखी रह जाती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि दीपक मेरा भूखा ना सोए, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर के खर्च के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन अगर दीपक कह देता था कि मुझे बिस्किट चाहिए, ज्यादा नहीं 10-5 मांगता था, लेकिन जब अपने पास नहीं होता है ना तो 10-5 भी बहुत लगता है। लेकिन मैं ये सोचकर देती थी उसको कि चलो आज सब्जी हम रसीली बना लेंगे, दाल नहीं बनाएंगे, सब्जी ही बना लेंगे। या सब्जी नहीं होती थी तो सोचते थे कि चलो आज दाल ही सिर्फ बना लेंगे, पानी ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन जो दीपक का खर्चा ये बिस्किट टॉफी वाला रहता था, मैं उसको नहीं कम करती थी। 10-5 तो दिन भर बच्चों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इतना मैं देती थी उसको। मैं सोचती थी कि अगर मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा उसको, बचपना बार बार नहीं आएगा। मैं ये सोचकर उसको देती थी। और अभी भी कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया है, अभी भी उसका बचपना ही है। तो मैं मैनेज कर रही हूँ कैसे, और मुझे पता है कि मैं किस तरह दीपक को बड़ा की हूँ और अभी भी कैसे मैं खर्चा चला रही हूँ। और वो सिर्फ झूठा दिखावा ये करते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो नहीं आ रही है यहाँ, और सबसे सिफारिश लगाएंगे कि हाँ कह दो दीपक को आकर यहाँ लेकर रहें। तो ऐसे आप लोग ही बताओ मैं कैसे बिलीव कर लूं कि हमारे दीपक को बहुत मानते हैं और मैं दीपक को लेकर वहां जाऊं, रहूं। कि इतना तबीयत खराब होने के बावजूद एक बार भी कॉल नहीं आई, कि इतना ज्यादा बुखार था कि सिर पर
पट्टी में पानी में डुबो कर रखती थी, तब जाके उसका बुखार थोड़ा डाउन हुआ था। मेडिसिन से इतना तेज नहीं डाउन हुआ था। मेडिसिन तो धीरे धीरे बुखार उसका उतारा, लेकिन बिल्कुल का सर इतना तवे जैसा जल रहा था। उसके बाद 2-3 दिन तक मैं किस तरह उसका देखभाल की हूँ कि अब जाके उसकी तबीयत सही हुई है। और मैं कोई एहसान नहीं की हूँ कि मैंने उसकी तबीयत का मैंने तबीयत उसकी इतनी खराब थी, मैंने देखभाल किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दीपक को मानता हूँ, तो क्या एक बार कॉल नहीं कर सकते थे? खैर, कोई कॉल करे या ना करे, मैं दीपक को किसी और के बल पे नहीं पाली हूँ। ठीक है, लेकिन कष्ट होता है कभी कभी कि जो समाज के नज़र में वहाँ दिखाते हैं कि दीपक को लेकर बाहर रह रही हैं, मेरे पास नहीं रह रही हैं। तो इस बात का मुझे कष्ट हुआ कि इतना तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें नहीं मतलब है। खैर, कोई बात नहीं, दीपक हमारा अब ठीक हो गया है पहले की अपेक्षा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दीपक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अब चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। ठीक है गाइस।